जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारा दिखाई देता है, क्योंकि जहां पर जीवन का क्रम आगे बढ़ते हुए दिखता है तो लोगों में उत्साह अपने आप भर जाता है। और जब हमें जीवन का क्रम एक निश्चित स्थान पर ठहरता हुआ दिखता है, आगे कुछ दिखाई नहीं देता, तो उत्साह कम हो जाता है। आज हम सब, पूरा देश उत्साह से भरा हुआ है। हमारे प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से हमारी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल में उठ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, मैं उन योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगी। सरकार ने लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया और हम हर क्षेत्र में प्रगति करते हुए आप तक पहुंचे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, चाहे वो आवास देने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, या शिक्षा के क्षेत्र में कंपोजिट और कायाकल्प योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों को जिस तरीके से हम लोगों ने आज चाक चौबंद किया है, तो हर क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ेंगे, हम कहते भी हैं कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसलिए शिक्षा हमारी प्रथम श्रेणी है। भारत को दुनिया के देशों के नेतृत्व करने के लायक बनाने के लिए हम निश्चित ही 2047 तक मोदी जी की गारंटी के साथ इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे सपनों का भारत है, वो दुनिया के देशों का नेतृत्व करे। हमारे यहाँ हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तब कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब देश तो हमें सब कुछ दे रहा है। अभी हमने यहाँ पे करोड़ों की चेक दी हैं उद्यमियों को, लेकिन हम देश को क्या दे सकते हैं? हम 2 बूंद पानी की बचाकर जल का संचयन कर सकते हैं। हम अपने आसपास के मोहल्ले को, गली को, दरवाजे को अपना साफ सुथरा रखकर स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की राजधानी में की सड़कों पर झाड़ू लगाकर हमें स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं, तो हम भी अपने आसपास के वातावरण को साफ रख के अपने लोगों को इस बात का संदेश दे सकते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। हम बेटियों का, महिलाओं का सम्मान करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ऊर्जा दे सकते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, शायद नाम पारुल चौधरी था, उसको डायरेक्ट डिप्टी एसपी की नौकरी दी है, जो हमारे प्रदेश के लिए पदक जीत कर आई थी। तो वो उसका जो संस्मरण हम लोगों ने सुना, उसने कहा कि मैं जब रेस कर रही थी तो मुझे ध्यान आ गया कि मुझे डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि जब जीवन में उत्साह दिखता है, आगे कुछ दिखता है, तो लोगों में उत्साह बढ़ता है। इसलिए पारुल चौधरी जैसी बेटी ने उत्साह के साथ इस प्रदेश का नाम रोशन किया और सरकार ने बहुत शीघ्र नौकरी देकर उसके उत्साह को बढ़ाने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि लखनऊ की धरती पर उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पधार चुके हैं। मैं बोल रही हूँ, उनका भी यहाँ से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आप सबके माध्यम से। और आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए फिर से बधाई देती हूँ कि आप व्यापार के क्षेत्र में निश्चित ही आगे बढ़ें और हमारा इटावा हमें गौरवान्वित होने का अवसर इसलिए दे कि हम भी गर्व से कह सकें कि हमारे यहाँ के उद्यमी बहुत सम्मान के साथ सरकार की योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ लेने का काम कर रहे हैं। आप सबको फिर से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। उद्योग केंद्र भाई सुधीर जी संचालन कर रही हैं, ऐसी हमारी बहन आदरणीय नमिता तिवारी जी, ब्लॉक प्रमुख बड़पुरा भाई गणेश राजपूत जी, हमारे मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथीगण, कृष्ण मुरारी गुप्ता जी और सभी साथी, हम सब आज आपका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको बधाई भी देते हैं। हमारी बहनों ने अभी अपने अनुभव हम सबसे शेयर किए। निश्चित ही जब हम 2047 के भारत की कल्पना करते हैं तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारी बहनें आत्मबल से भरी हुई हों, देश विकास के पथ पर आगे जाए और दुनिया के नेतृत्व करने के लायक हम सक्षम बने। इसलिए हर क्षेत्र में हम अपनी योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। अभी हमारी नमिता तिवारी जब हमारी पहली इन्वेस्टर समिट का जिक्र यहाँ पर कर रही थी,
तो मुझे ध्यान है कि उस समय बहुत सी कठिनाइयां थी, लेकिन आज हमारा जो देश है पहले दुनिया की 10वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था था और आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर खड़े हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है इन 10 वर्षों में। अभी हमारे भाई जो इन योजनाओं के बारे में सिलसिलेवार हमको बताने का काम कर रहे थे कि कैसे हमारी बहनें काम करती हैं। मुझे गर्व होता है कि देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से भारत की बहनों को लखपति दीदी बनाने का आह्वान करते हैं और हमारी सरकारें उस योजना को बहुत ही गंभीरता के साथ लेती हैं। मैं इटावा जनपद के अधिकारियों को भी बहुत धन्यवाद दूंगी, बधाई दूंगी, जहां उन्होंने पहले इन्वेस्टर समिट में 327 लोगों को इन्वेस्टर बनाया और लगभग 2267 करोड़, सही है ना, के इन्वेस्ट को इटावा के लोगों को, इटावा के उद्यमियों को जोड़ने का काम किया। वहीं लखपति दीदी के क्रम में हमारा जो आंकड़ा था, चश्मा नहीं लगाए, कुछ नहीं दिखाई, आंकड़ा था लगभग 4500 का, वो 2.5